जान लेने वाले सब है, देने वाला। और कई लोग जान भी दे देते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में। एक तो दोनों मर जाएंगे, नहीं तो किसी एक को मार डालेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो ये देखो नासमान प्यार है, लेकिन ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, हालेलुया, वो अनंत जीवन के लिए है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो बेटा। हमने प्रेम इसी से जाना है। प्रेम को हमने जाना है। कैसे जानेंगे? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम का कुछ पहचान होता है ना। जब कोई आए तो प्रेम करते तो चाय बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, खाना खा के जाओ ऐसे बोलेंगे, खाना खाने के लिए विवश करेंगे, समय आने पर गिफ्ट देंगे, हैं? कुछ तोहफा लेके जाएंगे। ये प्यार का क्या है? ये पहचान होता है। वैसे ही परमेश्वर ने मुझसे आपसे प्रेम किया है। उस प्रेम को हमने जाना कि वो उसका बहुमूल्य था, कीमती था, प्रिय पुत्र था। उसको मेरे और आपके लिए बलिदान करने के लिए दे दिया। जो मेरे और आपके लिए बलिदान हो और मैं और आप जीवन को पाए। हालेलुया। इस प्यार को मुझे आपको परमेश्वर का जानना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हाँ। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कौन सा भाई? मसीह भाई, सब भाई। प्रार्थना करना, प्राण देने की बात को दूर करें, पहले हम थोड़ा समय दें। ठीक है, प्रभु को क्या दे? समय दे, संगति में रहें, प्रार्थना करें। प्राण हम ऐसे दे नहीं सकते। संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का हमें सामर्थ्य मिलेगा, तब समय आएगा तो हम तैयार हो पाएंगे कि हाँ मैं प्राण दे सकता हूँ। ऐसे कोई प्राण दे नहीं सकता। और आज कई लोगों ने अपने प्राण भी दे दिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, क्योंकि सत्य है, रियल है, हर प्रकार से मानने योग्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उद्धार है मतलब अनंत जीवन है, स्वर्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा, निकोदेमुस जो है ना, वो फरीसी था, वो व्यवस्थापक था, सरदार था, आराधनालय का मुखिया था, धर्म गुरु था। वो धर्म गुरु था और लोगों को शिक्षा देता था, समझाता था। एक दिन रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। वो एकदम चकित हो गया। कैसे प्रभु? देखो, धर्म गुरु है, शिक्षा देने वाला है, नए सिरे का जन्म उसको मालूम नहीं। कई बार ऐसे होता है, नया जन्म क्या होता है नहीं मालूम। हम प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, गा बजा सकते हैं, है ना, डांस भी कर लेंगे, लेकिन कई लोगों को नए जन्म का अनुभव नहीं मालूम। नया जन्म होता क्या, आत्मा का जीवन होता क्या, नहीं मालूम रहता है। कई क्रिश्चियंस होते हैं, कई जन्मजात मसीह होते हैं। अब हमारे बच्चे जन्मजात मसीह हो गए, क्यों? उसके जन्म से पहले हम मसीह हैं, तो वो कहेंगे हम जन्मजात। तो जन्मजात होने से नया जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जरूरी नहीं कि कोई जन्मजात यीशु मसीह का मानने वाला है तो वो नया जन्म पा चुका है। नहीं, जब हृदय परिवर्तन होता है ना, नया जीवन मिलता है ना, तो उसका जीवन भी प्रकट होता है। नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। कितना जन्म होता है? पहला मिट्टी से जन्म, मिट्टी से प्रभु ने मिट्टी को गूथा, जीवन का श्वास फूका और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी। एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद शरीर से जन्म, मिट्टी से जन्म, फिर मां के पेट से, है ना। और मिट्टी से जन्म लेने वाला फैक्ट्री बंद हो गया। एक ही आदमी बनाया प्रभु ने, आदम को बस बनाया। उसके बाद आदम से स्त्री को बनाया। अब इंसान से इंसान बनना शुरू हो गया। पहले मिट्टी